फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएमएस कैफे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी महाभूत। जैसा कि हम द्रव्य पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था कि द्रव्य दो टाइप के होते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। ठीक है, तो जो कारण द्रव्य होते हैं वो हमारे 9 होते हैं, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है ना। ये हमारा 5th कारण द्रव्य है, काल, दिशा, आत्मा, मन। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे कि पृथ्वी महाभूत को हम अच्छे से स्टडी करेंगे कि ये क्या है और इसको हम कैसे समझें और इसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है क्या है। ठीक है, तो देखिए सिनोनिम्स, इसका पर्याय जो है भूमि, वसुंधरा, पृथ्वी है ना। ये पृथ्वी है, पृथ्वी और पृथ्वी है ना, थोड़ा अलग अलग वर्ड है पर एक ही मतलब है, पृथ्वी और पृथ्वी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति है ना। तो देखिए जो तैत्रीय उपनिषद है उनका मानना था कि इसकी उत्पत्ति जल महाभूत से हुई है, जो कि एज इट इज जो सिक्वेंस चला आ रहा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो जो इसकी उत्पत्ति है वो जल महाभूत से हुई है। न्याय और वैशेषिक दर्शन का मानना था कि ये पृथ्वी पृथ्वी परमाणु, ठीक है, पृथ्वी के एटम से बनी हुई है। सांख्य, योग दर्शन और आयुर्वेद का मानना था कि ये गंध तन्मात्रा से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब लक्षण देखते हैं तो कि हम पृथ्वी को डिफाइन कैसे करें। तो देखिए रूप, रस, गंध, स्पर्शवती पृथ्वी। ठीक है, जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श जैसी क्वालिटीज हैं उसे हम बोलेंगे पृथ्वी। तो देखिए वही है ना, क्योंकि ये जल महाभूत से फॉर्म हुई है और जल महाभूत जो हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि वहां पे उस पर रूप, रस और स्पर्श वाली प्रॉपर्टीज एज इट इज उसको मिल गई थी। ठीक है, अग्नि और वायु महाभूत से। ठीक है, तो अब ये जल से फॉर्म हो रहा है तो जल वाली प्रॉपर्टीज और उससे पहले महाभूत वाली प्रॉपर्टीज सारी इसमें होंगी। और साथ ही साथ जो नई नई प्रॉपर्टी ऐड हुई है वो है गंध। ठीक है, पृथ्वी का जो विशेष गुण है वो है गंध। ठीक है, जिसका स्पेशलाइज्ड फीचर है जो यहाँ नया ऐड हुआ है। ठीक है, तो वही है गंधवती पृथ्वी। ठीक है, गंध इज द स्पेशल क्वालिटी ऑफ पृथ्वी बिकॉज दिस क्वालिटी डजंट परसिस्ट टू एनी अदर वाटर। ठीक है, किसी और अदर भूतों में ये जो क्वालिटी है नहीं होती है, ये नई यहीं पे ऐड हुई है। अदर सी क्वालिटीज आर रिसीव फ्रॉम प्रीवियस भूता। ये तो हमने जानते ही है कि जब इसका जल से फॉर्म हुआ है और जब हमने जल महाभूत पढ़ा था, पता था अग्नि से। ठीक है, तो वो क्वालिटीज एज इट इज चलती चली आएंगी। इसके बाद हम इसके गुण देखते हैं तो इसमें 14 क्वालिटीज होती हैं। तो वही रूप, ठीक है, क्योंकि उससे फॉर्म हुआ है रूप, रस, गंध, स्पर्श। ठीक है, फिर संख्या, क्योंकि ये मतलब पृथ्वी के परमाणु से फॉर्म है, तो मतलब हर जो पृथ्वी महाभूत है उसमें मतलब जो उससे आगे द्रव्य बनेंगे उनमें अलग अलग एटम्स, द्रव्य के हिसाब से अलग अलग एटम्स होंगे, उनका जो नंबर है, उनकी जो संख्या अलग अलग होगी। ठीक है, और जो इसका परिमाण हम देखें तो देखिए एटम्स का कोई ना कोई वेट तो रहेगा ही। ठीक है, तो पृथ्वी परमाणु का अलग वेट है, जल परमाणु का, जल के एटम्स का अलग वेट रहता है, तो वो तो परिमाण मतलब सब में है पृथकत्व। ठीक है, ये जो है और महाभूतों से अलग है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि पृथ्वी और मतलब हर महाभूत एक दूसरे से अलग है, वो मतलब हर एस्पेक्ट में अलग है ना, वो सेम हो ही नहीं सकते क्योंकि इन पांचों से मिलकर सब बना हुआ है। ठीक है, संयोग विभाग जो प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन और सेपरेशन की, वो भी है इसमें। परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, ठीक है, हैवीनेस है ना, ये तो हम जानते हैं कि जो सॉलिडिटी है, रिजिडिटी है, वो पृथ्वी महाभूत से ही आती है। ठीक है, द्रवत्व एंड संस्कार, तो ये सारी इसकी कुछ क्वालिटीज हो गई। इसके बाद हम देखते हैं जो उसमें जो हम क्या कहते हैं, जो हमारा जो सत्व रज गुण है वो उनमें से कौन सी जो क्वालिटी डोमिनेट करती है वो है तमोगुण, तमो बहुला पृथ्वी। ठीक है, तो तमोगुण है वो मेनली होते हैं पृथ्वी महाभूत में। इसके बाद हम पृथ्वी महाभूत का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हमने इसको कैसे क्लासिफाई किया हुआ। तो देखिए वही हम अभी जितने महाभूतों में पढ़ते आ रहे हैं कि नित्य और अनित्य। ठीक है, नित्य जो है इसका परमाणु रूप है और अनित्य इसका कार्य रूप है। ठीक है, तो देखिए अनित्य को फिर हमने आगे डिवाइड किया है शरीर, इंद्रिय और विषय, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। तो इसका जो शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। ठीक है, फिर शरीर संज्ञक वाली जो पृथ्वी है उसको हमने आगे योनिज और अयोनिज में डिवाइड किया हुआ है। जो हमें पता है कि अयोनिज जो है आगे भी हमने पढ़ा है और महाभूतों में कि वो किसी ना किसी लोक में होती है। ठीक है, बट यहाँ एक नया क्लासिफिकेशन और आया है योनिज का। ठीक है, अगर ये किसी पर्टिकुलर जैसे मनुष्य योनि हम कहते हैं ना, तो उसमें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है, जरायुज जो कि मनुष्य और पशुओं में होती है और अंडज जो पक्षी और सर्पों में होती है। ठीक है, इसके बाद आता है इसका इंद्रिय।
जो हमारी ज्ञानेंद्रिय में प्रेजेंट है महाभूत, जो उसका रूप जो हमारी ज्ञानेंद्रिय में प्रेजेंट है या फिर जिसके हमारी ज्ञानेंद्रिय कंज्यूम करती है, वो उसका इंद्रिय संज्ञक रूप होगा। और जो विषय संज्ञक है वो है मतलब जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, आसपास के वातावरण में जो प्रेजेंट है वही। तो देखिए मृत है ना, मिट्टी जिसको हम बोलते हैं सॉइल कह लीजिए आप, है पाषाण पाषाण स्टोन या फिर जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, ठीक है, स्थावर जिसमें हमारे प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है, जो क्योंकि उसमें भी ना प्लांट्स में भी तो रिजिडिटी होती है ना, मतलब उनका जो भी स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड कर रहा है वो हमें जल महाभूति प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो देखिए जो हमने अभी पढ़ा था पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि जब जल महाभूत हमने देखे थे तो वहाँ वही कॉमन बात आ रही थी, जो विरेचक द्रव्य होते हैं विरेचन कराने वाले उनमें जल और पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंसी होती है। तो ये पॉइंट दोनों में पड़ जाएगा आपका, जल महाभूत में भी और पृथ्वी महाभूत में भी, ठीक है। और जो कफ जो दोषा था उसमें भी जो मेनली कौन कौन से महाभूत थे, जल और पृथ्वी, ठीक है। और जो हमने स्टार्ट रस से पढ़े थे रस, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो मधुर अम्ल और कषाय इन तीनों में पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंसी भी होती है। तो देखिए मधुर में पृथ्वी और जल महाभूत की, अम्ल में पृथ्वी और अग्नि महाभूत की, और कषाय में पृथ्वी और वायु महाभूत की। इसके बाद हम देखते हैं अगर हम पृथ्वी महाभूत जिसमें डोमिनेटेड है ऐसे सब्सटेंस लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा मांस धातु, मेद धातु और अस्थि धातु की वृद्धि होगी, ठीक है। और साथ ही साथ जब हम ऐसे सब्सटेंसेस लेंगे तो हमारी बॉडी में जो जो पृथ्वी वाली क्वालिटीज़ हैं, है ना, रिजिडिटी सॉलिडिटी, ये क्वालिटीज़ बढ़ेंगी। तभी तो हमने देखा जब हम ब्रह्मण थेरेपी करते हैं, लंगा नहीं ब्रह्मण, तब हम ऐसी जो सब्सटेंस लेते हैं जिसमें पृथ्वी और जल महाभूत डोमिनेंट हो, जिससे हमारी बॉडी को अच्छे से नरिशमेंट मिले, ठीक है। तो ये इसके कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट हुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।